अब चाहे ओलंपिक का मैदान हो या ऊपर आसमान हो, भारत ने अपने झंडे सब जगह गाड़ रखे हैं। मैं मनीष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ही चैनल पे। आज दोस्तों बात करूँगा क्लास 12 के बाद ऐसे हम कौन सी स्किल सीखे, बेसिकली हम करें क्या, किस कोर्स में इनरोल हो। क्योंकि यार पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने के बाद भी ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी आंकड़े को 53% बताया गया है, जो इस समय दोस्त बेरोजगार है या यूं कह लो ये किसी भी नौकरी के लायक नहीं है। ये दोस्तों एक रिपोर्ट में कहा गया है, जिस रिपोर्ट का नाम है स्किल इंडिया रिपोर्ट 2019। इस रिपोर्ट में दोस्तों साफ कहा गया है कि भारत के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन के बाद दोस्त जो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कोर्स होता है, चाहे एमए हो या एमकॉम हो, है ना, इन कोर्सेज को करने के बाद भी ऐसे 53% स्टूडेंट हैं जिनके पास ऐसा कोई स्किल नहीं है जिसके बिहाफ पे उनको कोई जॉब दिया जाए। कहने का मतलब दोस्त ये है कि इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्किल डेवलपमेंट। अब ये स्किल है क्या चीज़? स्किल का मतलब होता है या कौशल विकास का मतलब होता है किसी भी काम को ठीक से कर पाने की क्षमता। जब ये क्षमता एक इंसान के अंदर आ जाती है तो वो काम को आसानी से कर पाता है। और इंडिया के अंदर दोस्त देखा जाता है कि जिस काम को हमें करना है या जिस 12th के बाद जो हमें काम करना है वो काम हमें सिखाया नहीं गया है, और जो सिखाया गया है वो आगे काम नहीं आता। इसलिए दोस्त मैं बात करूँगा क्लास 12th के बाद हम ऐसा क्या चूज़ करें जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, कौन से कोर्स चूज़ करें हम, ये इस पर भी बात करूँगा मैं। इससे पहले मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों दोस्तों मोदी जी ने 75 कौशल विकास योजनाओं को चलाया। इसका चलाने का जो मकसद था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि दोस्तों सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया जब बनेगा तभी दोस्त हमारा देश तरक्की करेगा। क्योंकि अभी सारा पैसा जो हम देश में हमारे पास आता है उसमें दोस्तों काफ़ी सारा पैसा देश के बाहर चला जाता है। चाहे दोस्त वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला आपको पता है, याद हम बाहर से खरीदेंगे हैं तो इंपोर्ट करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा। हमारे देश में लोग क्या करते हैं कि 12th के बाद बाहर निकल के विदेशों में पहुंच जाते हैं, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट वो वहाँ लेकर चले जाते हैं, चाहे कनाडा हो या अमेरिका हो या वेस्टर्न कंट्री हो। तो इस वजह से भी हमारा अमाउंट वहाँ चला जाता है। दोस्त 2030 तक भारत की 65% आबादी नौकरी करने के लायक हो जाएगी। डैट मीन 65% होता है आपका 100 करोड़। और मेरा आपसे एक सवाल है, और इस 100 करोड़ आबादी को 2030 में नौकरी चाहिए होगा, तो क्या ये नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करवा पाएगी? आपका क्या कहना है दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर? नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि ये 100 करोड़ को नौकरी कौन दे पाएगी? गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों डे बाय डे ये गवर्नमेंट जो किस तरीके से डिक्रीज होते जा रही है। और मोदी या दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट अब नहीं चाहती यार कि हम गवर्नमेंट जॉब को इंक्रीज करें या सरकार पे बर्डन या सरकार पे सैलरी का बर्डन बढ़ाए। जितने हैं उतने ही इनफ है, उसमें देश चल जाएगा। वैकेंसी भरना इनको होता नहीं है, या दोस्तों वैकेंसी निकालते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं देते। अगर मनसा ठीक है, नीयत ठीक है, तो देश में पैसे कमी बिल्कुल भी नहीं है, हम सब जानते हैं। तो इंडिया भी एक यूथ का कंट्री, आपको पता है कि चाइना ने अपने यूथ का ही बेनिफिट उठाया था। अगर तो चाइना का आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो 1978 से पहले उसकी इकोनॉमी बंद इकोनॉमी थी, बिल्कुल जर्जर। माओ से तुंग 1976 में मरा, 1978 में ही उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपना ली, जिसके तहत दुनिया के तमाम देशों को इन्विटेशन दिया गया कि आओ चाइना के अंदर अपनी कंपनी को खोलो। संघाई बीजिंग को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना डाला गया, और इस तरीके से दुनिया के तमाम FDI कंपनी आई, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करी, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला, सरकार को इनकम टैक्स मिला, इससे सरकार को फ़ायदा हुआ। इन्हीं चीज़ को दोस्तों देखते हुए हमें अपने देश के यूथ को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी जो स्किल है वो टाइम रहते हुए पहचान लिया जाए। तभी दोस्त ये काम किया जा सकता है, भारत को फिर से आत्मनिर्भर बनाकर सुपर पावर को सिखाने की शुरुआत हमें स्कूल से करनी चाहिए, ताकि बच्चों को शुरुआत से स्किल को सिखाया जा सके। अब तक होता ये आया है कि आंकड़े और जानकारियों को रटने के सिवाय बच्चों को कुछ करना नहीं होता, क्योंकि वही वो करके वो समझते कि मेरे पे बहुत प्रतिभा है, और वो एग्ज़ाम्स के अंदर भी 90-95% भी ले आते हैं। आगे चल के पता चलता है उन्हें कि गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब हमें करने के लिए 90% ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए कोई स्पेशल स्किल चाहिए होता है, और ये उन बच्चों में होता नहीं, जिसके वजह से देश में बेरोजगार घूमने स्टार्ट हो जाते हैं, बेरोजगारों की समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो बेरोजगार की जो एक्चुअल समस्या हमें उस पर भी ध्यान देना होगा, क्या हम भी लायक है उस जॉब करने की? अपने आप से भी ये क्वेश्चन पूछो। चलिए दोस्तों हम उस टॉपिक पे आते हैं कि न्यू इकोनॉमिक फोरम ने बताया है कि अगर इंडिया के 100 करोड़ लोगों को जॉब देना है 2030 तक, तो IT सेक्टर के अंदर थोड़ा सा भूचाल लाना पड़ेगा। हर एक बच्चों को दोस्तों एजुकेशन डिग्री प्लस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्लास 12 के बाद क्या करें। देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाया गया इसमें बहुत अच्छे अच्छे बातें कही गई, जैसे कि 6 से 8 क्लास तक
कोडिंग का एंड कंप्यूटर की नॉलेज का, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। जिसमें दोस्तों ये भी कहा गया है कि बच्चे कॉलेज बीच में ही ड्रॉप आउट या छोड़कर कोई अच्छा प्रोफेशन है कोई भी कोर्स कर सकते हैं। उस कोर्स को पूरा होने के बाद वो वहीं से अपनी कॉलेज को स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से भी छोड़ कर चले गए थे। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों मैं आपको सिंपल ये चीज़ मैंने इसलिए आपको बता दी ताकि आपको ये टाइम रहते हुए पता चल जाए कि आपकी प्रतिभा या आपकी स्किल क्या है, किस सेक्टर में आपका अच्छा खासा ग्रिप है, पकड़ है, तो आप उसी लाइन में अपनी पहियों को लेकर जाए और अपनी राह बनाएं। पक्का कह रहा हूँ दोस्त, सक्सेस मिल जाएगी। वरना अक्सर क्या होता है कि हम भीड़ की चाल में चलते जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती। क्लास 12 के बाद जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं दोस्त वो ये कर सकते हैं। मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ सिंपल आपको, इस लिस्ट में शामिल कोर्स में से कोई सा भी कर सकते हो। पॉपुलर क्या करते हैं बच्चे, बीए कर लेते हैं, है ना, या बीए ऑनर्स कर लेते हैं, या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, जिसमें मैं आपको बताऊं तो दोस्त इसमें वेब डिज़ाइनिंग का जो डिमांड, हाईली डिमांड है, वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्रोडक्शन, कैमरा, शूटिंग, वेबसाइट के बारे में दोस्त पता नहीं होता, एफिलिएट मार्केटिंग लोगों को पता नहीं होता, समझे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लोगों को पता नहीं होता, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है भाई लोग जानते नहीं हैं, ऐप मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट। अब ग्राफिक्स के तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से आपको एडवांस नॉलेज लेनी पड़ेगी ताकि आप आईटी सेक्टर के अंदर आप अपना चक्का जमा पाओ और कुछ अच्छा खासा पैसा कमा पाओ। तो इस सेक्टर में थोड़ा किस्मत आजमाए। बीए या दोस्तों तमाम कोर्सेज आप ओपन से भी कर सकते हो। तो कॉमर्स वाले मैं पहले बात करूँगा विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की, वो ये कोर्सेज कर सकते हैं। मैं लाइन से दिखा रहा हूँ, आप कोई सा भी कोर्स चूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई अगर विद मैथ्स वाले की बात करें तो उनके लिए भी लिस्ट है। ये देख लीजिए भाई, लिस्ट ही लिस्ट है, आपको दिखा देता हूँ, विदाउट और विद देख लो अभी भी। अब दोस्तों हम साइंस वाले पे आए तो ये देख लो भाई, पीसीबी, पीसीएम, लिस्ट देख लो। तो कोर्सेस वही है, बच्चे वही कर रहे हैं। और जो भी कोर्सेस पढ़ते हैं, जैसे कि आर्ट्स वाला क्या बोलता है भाई, नहीं मैं तो भाई सिविल सर्विस में जाऊँगा। कॉमर्स वाला भाई पढ़ के बोलता नहीं सीए बनूंगा। अब साइंस वाले बोलते नहीं यार भाई क्या करूँगा यार, IIT JEE मेंस में जाऊँगा, थोड़ा किस्मत आजमाऊँगा, या पीसीबी से है तो भाई नहीं यार थोड़ा नीट की प्रिपरेशन कर लूँगा। तो एक हुआ सा बन गया है। तो ये कोर्स करना चाहता है वो ये कोर्स कर ले, मतलब जो चाहते नहीं प्रोफेशनल कोर्सेज करना या डिमांड के साथ, जिसका डिमांड ज़्यादा है, अगर आप वो करते हो तो आप अभी से पैसे भी कमा सकते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बन सकते हो। बस दोस्तों कहने का मतलब यही था। लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया है, क्योंकि यही सेम कोर्सेज है, कोई कोर्सेज चेंज नहीं होती। बातें कुछ कहा मैंने आपको ताकि आपको मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँ, क्योंकि कब तक अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पलते रहेंगे। जिसने 9 महीने तक कोख में रखे में जन्म दिया, कुछ ऐसा कर दिखाओ ना ताकि वो प्राउड फील करे आपके ऊपर। मैं मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई डाउट आपका होता है फिर भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एडुटेनमेंट है, कुछ धमाका आने वाला है चैनल के ऊपर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।